हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र राजपूत सीक्रेट रिव्यू स्कूल रावसर से। और आज मैथ की क्लास लेके आए हैं। क्लास 10th में अपना चैप्टर क्या चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, और आपने 2 क्लास हो गई हैं। 3rd नंबर क्लास से अपने पार्ट 3rd है इसका tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा 1 माइनस tan थीटा क्वेश्चन दे के आपको गिवन में, और उसको प्रूव कर देना बच्चों 1 प्लस में tan थीटा प्लस में cot थीटा में। ओके, एक रिलेशन दे रखा है tan cot का, और आंसर भी किसमें आना चाहिए आपका? tan cot में। ओके, करते हैं स्टार्ट। बच्चों क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करते हैं। tan थीटा क्वेश्चन को वापस नोट करते हैं। tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस का साइन cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। बच्चों किसके इक्वल होना चाहिए? ये 1 प्लस में tan थीटा प्लस में cot थीटा। ओके, ये ले गया ना आपको आंसर। स्टार्ट करते हैं अपना एलएचएस पार्ट। वही कांसेप्ट से हम एलएचएस को पिक करते हैं, आरएचएस से आंसर ले जाएंगे। एलएचएस को नोट करो बच्चों, क्या tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस का साइन cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ये क्वेश्चन अपने पास। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं? मैंने कहा कि जब भी आपको tan cot से क्या कोसेक में वैल्यू तो sin cos में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम कांसेप्ट यहां पे sin cos में कन्वर्ट करें इसको। tan थीटा को क्या नोट करेंगे स्टूडेंट? sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। डिवाइड में भी यही कांसेप्ट है सेम, और इसमें बच्चों क्या नोट कर देंगे? 1 माइनस cot थीटा 1 माइनस cot थीटा अपॉन में cot को बच्चों क्या नोट कर देंगे? cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ओके, प्लस का साइन चल ही रहा है। cot को बच्चों क्या नोट करें? cos बाय sin, यानी cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा और डिवाइड में 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ओके, क्वेश्चन क्या था अपने पास? tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा 1 माइनस tan थीटा देन इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस में cot थीटा। एलएचएस पार्ट नोट करते हैं। एलएचएस क्या बच्चों अपने पास? tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। cos tan को क्या नोट करेंगे? sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होल डिवाइड 1 का 1 एडिटिव नोट कर देंगे, माइनस cot को क्या नोट करें बच्चों? cos बाय sin। ओके, प्लस का sin cot को अगेन नोट कर सकते हैं cos बाय sin थीटा, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा होल डिवाइड में tan को sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ओके, अब इस कंडीशन में क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, और यहां से क्या करते हैं बच्चों? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या है? ऊपर वाले तो सेम ही नोट करते हैं। यहां से sin थीटा अपॉन में cos थीटा होल डिवाइड बाय एबीटी अपॉन में क्या होगा? 1 एंड sin का एलसीएम बच्चों क्या आएगा? sin थीटा। 1 एंड sin का एलसीएम क्या आएगा? sin थीटा। sin into 1 sin थीटा माइनस cos थीटा। यहां पे क्या नोट कर देंगे? sin थीटा माइनस में cos थीटा। बिटवीन sin किसका है? प्लस का। ये रहा प्लस। सेम कंडीशन cos बाय sin चल ही रहा है। cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा होल डिवाइड में बच्चों नोट करते हैं। होल डिवाइड में cos आएगा एलसीएम 1, और cos का एलसीएम क्या आएगा? cos थीटा, और 1 into cos थीटा माइनस sin थीटा बनेगा यहां पे cos थीटा माइनस का sin थीटा। ये क्वेश्चन था अपने पास। अब इस कंडीशन में बच्चों क्या करते हैं कि फर्स्ट का और फोर्थ का मल्टीप्लाई होगा, सेकंड का और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है, यानी ये दो है ना, ये कहां पे? sin का sin से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin into sin रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइड में सेकंड का और थर्ड का मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे cos थीटा चल ही रहा है कंटिन्यू, और ब्रैकेट में बच्चों क्या नोट कर दो? sin थीटा माइनस में cos थीटा। ये रहा बच्चों प्लस, नोट कर दिया मैंने। यहां पे cos बाय sin यानी cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब यहां पे मैंने डायरेक्ट करते हैं इसको सॉल्व, तो cos into cos क्या बन के आएगा? cos स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय sin का मल्टीप्लाई कर दो आप इसके साथ, तो sin थीटा, और यहां पे बच्चों क्या नोट कर देंगे? cos माइनस sin, यानी कि cos थीटा माइनस का sin थीटा। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या बनेगा अपने पास? sin स्क्वायर थीटा cos थीटा sin माइनस cos थीटा प्लस का sin cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos माइनस sin।
अब बच्चों ब्रैकेट को देखना अच्छे से, साइन माइनस कोस, और यहाँ पे क्या है बच्चों, कोस माइनस साइन है, यानी किसका प्रॉब्लम किसके आ रही है, ओनली फॉर साइन के आ रही है। यहाँ से मैं साइन कॉमन हो तो ये किसका होगा, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाले टर्म माइनस में, या यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या आ जाएगा साइन प्लस का, ये रहा बच्चों साइन प्लस का, और माइनस जो प्लस का कोस है अपने माइनस कॉमन लिए तो प्लस का कोस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, और यहाँ पे बच्चों क्या चल रहा है, माइनस का, यानी कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू इसको क्या कर सकते हैं हम, सेम ब्रैकेट में इक्वल वैल्यू बना सकते हैं। ओनली फॉर क्या करना है आपको, माइनस कॉमन लेना है, सेकंड टर्म से यानी सेकंड जो फंक्शन है उससे माइनस कॉमन लूंगा, वो माइनस क्या आएगा यहाँ पे, और माइनस प्लस बच्चों क्या बन जाएगा, माइनस, तो सेम कंडीशन यहाँ पे, तो sin स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइड में क्या चल रहा है, cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे क्या नोट कर देंगे, sin थीटा माइनस में cos थीटा, आपने माइनस कॉमन लिया, प्लस माइनस, यहाँ पे जो ये प्लस का साइन दिखाई दे रहा है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, इस वैल्यू में क्या चेंज होगा देख लेना आप, cos स्क्वायर थीटा सेम नोट कर दिया मैंने, ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है आपने माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का बन गया, sin थीटा सेम नोट कर देंगे, और ब्रैकेट की वैल्यू क्या चेंज होगी, यहाँ पे बच्चों पहले क्या था, माइनस का था, आपने माइनस का कॉमन लिया तो माइनस का साइन किसका बन गया, प्लस का sin थीटा, और प्लस का cos थीटा किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, माइनस के cos थीटा, ओके। अब देखो यहाँ पे आप चेक करो इसको, सेम रेट नहीं है, सेम है ना, तो यहाँ पे ऑल ऑफ का एलसीएम ले बच्चों, बोथ ऑफ टर्म का एलसीएम ले, तो एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा sin थीटा, एलसीएम आएगा cos थीटा डॉट sin थीटा, और ये जो ब्रैकेट की वैल्यू को सेम नोट कर दें, क्या sin थीटा माइनस में cos थीटा, ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos से cos कैंसिल, ये ब्रैकेट इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे sin है और sin चल क्या रहा है, sin स्क्वायर इनटू sin, यानी sin की पावर 3 थीटा या sin क्यूब थीटा, नोट कर सकते हैं sin क्यूब थीटा, सेम कांसेप्ट यहाँ पे मैच करो, sin से sin कैंसिल, ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर का cos के साथ मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या बन जाएगा, cos क्यूब थीटा। आई होप यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर लोगे सभी बच्चे अच्छे से, यहाँ तक डन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट क्या बनेगा इससे, नेक्स्ट स्टेप को पिक करें, जैसे ये आंसर है क्वेश्चन को जो सोल्व किया मैंने, इतना 30 बच्चे को नोट कर लिया आपने, आई होप सभी ने। अब देखो सेकंड कंडीशन, अब सेकंड बच्चों क्या बन के आएगा वो देखते रहना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब, अप्लाई करें इसको, एक मैंने आइडेंटिटी आपको नोट कराई थी, a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको क्या नोट करें बच्चों, a माइनस b, और सेकंड ब्रैकेट में ab स्क्वायर प्लस में bd स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको क्या नोट कर सकते हैं, a माइनस b, सेकंड ब्रैकेट में ab स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस ab, ओके, a इक्वल टू साइन है और b इक्वल टू कौन है बच्चों, cos आपका, ओके। ये क्वेश्चन था अपना, उससे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे नोट कर रहा हूं मैं, इक्वल लगा के, ये रही बच्चों आपकी नेक्स्ट स्टेप, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b यानी कि sin थीटा माइनस का cos थीटा, ओके, sin थीटा माइनस cos थीटा, सेकंड ब्रैकेट में क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि सेकंड ब्रैकेट ओपन हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin थीटा cos थीटा, यानी प्लस का एक भी है तो प्लस में sin थीटा डॉट cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड ब्रैकेट की बात करते हैं, अब बच्चों सेकंड ब्रैकेट में क्या चल रहा है अपना, यानी डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में cos थीटा डॉट sin थीटा एंड सेकंड sin थीटा माइनस cos थीटा, जो आपका ब्रैकेट है डिवाइड में वो किस फॉर्म में है, sin थीटा माइनस में cos थीटा की फॉर्म में, ओके बच्चों। अब ये इससे कैंसिल हो गया, कंप्लीट फंक्शन sin स्क्वायर cos स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होगा, आप लोग सर 1 के इक्वल होगा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का रिजल्ट किसके इक्वल है बच्चों, सम ऑफ 1 के इक्वल है, तो इसको 1 नोट कर सकते हैं, sin स्क्वायर cos स्क्वायर इक्वल टू 1 को नोट करते हैं बच्चों, 1 प्लस में sin थीटा cos थीटा और डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा, यानी cos थीटा sin थीटा। अब बच्चों आपको बनाना क्या है, देखो आपको 1 भी लेके आना और tan थीटा cos थीटा लेके आना आपको, यानी कि tan और cos,
साइन कोस को किस में कन्वर्ट करना है, टेन में, तो 1 को वापस ओपन करें, बिकॉज यही हमें देख सकते हैं डबल साइन या डबल कोस स्क्वायर को काउंट करना है या यूज में लेना है, तो 1 को ओपन करते हैं, वापस 1 को क्या नोट करेंगे बच्चों, आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या कर रहा है बच्चों, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, होल डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा या कोस थीटा साइन थीटा। ओके, क्लियर सभी को। अब ये होल डिवाइड में बच्चों ये साइन स्क्वायर के डिवाइड में भी यही है, कोस स्क्वायर डिवाइड में भी यही है, साइन कोस के डिवाइड में भी क्या है, कोस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कोस थीटा, वो लोग से डिवाइड करते हैं इसको, क्योंकि आपको आंसर में देखो प्लस आ रहा है डबल, तो प्लस लेके आने के लिए करते हैं। ओके, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं, ले लिया आपने। अब देखो इसको आगे नेक्स्ट क्या बनेगा अपने पास, इसको आगे सॉल्व करें बच्चे कंटिन्यू, तो देखो क्या बनेगा अपने पास। और डिवाइड कर रहा हूं बच्चों में इसका साइन स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास है, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, कोस थीटा डॉट साइन थीटा या साइन थीटा डॉट कोस थीटा। ओके, प्लस का साइन ये रहा बच्चों प्लस, यहां पे क्या नोट कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या नोट करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या चल रहा है, साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस का साइन ये रहा बच्चों, यहाँ पे क्या साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे बच्चों क्या अपना साइन थीटा डॉट कोस थीटा, होल डिवाइड में बात करते हैं, यहाँ पे भी क्या आएगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। 1 साइन से 1 साइन कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस रहेगा रिमेनिंग, यहाँ पे क्या रहेगा रिमेनिंग साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस का साइन ये है प्लस 1 कोस से 1 कोस कैंसिल हो गया, कोस बाई साइन रहेगा यहाँ पे, यानी कि cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा प्लस का sin, और ये कंप्लीट टर्म इससे डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका 1। ओके, आई होप समझ गए होगे आप सभी, अच्छे से क्लियर कर लोगे आप। sin बाय cos किसके इक्वल है बच्चों, sin बाय cos का जो रिजल्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू काउंट की जाती है वो कौन सी, tan थीटा, यानी कि sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या नोट कर सकते हैं, tan थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा को क्या नोट कर सकते हैं बच्चों, cot थीटा, और प्लस 1 तो चल ही रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट करते हैं तो क्या बनेगा 1 प्लस में tan थीटा प्लस में cot थीटा, यही आपका क्या है लास्ट आंसर है, 1 प्लस में tan थीटा cot थीटा, यही बच्चों आपको क्या करना है, प्रूव करना है, और ये आपका क्या हो गया है LHS इक्वल टू RHS। ओके, या ये भी लिख सकते हो आप, ये यहां तक क्लियर हो गया प्रूफ, यानी LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, यही आपका क्या है बच्चों आंसर। आई होप कर लोगे डन, मैंने कुछ भी नहीं किया, साइन कोस में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, माइनस को कॉमन किया, 1 को ओपन कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। आंसर आपको इतना ही पूछ सकते क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो है उसमें कराया था आपको, यहां तक कराया था लास्ट क्लास में, और आज इसको आपको 10 तक करा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, स्टार मार्क कर दिया मैंने, सभी बच्चे कर लोगे, वेरी गुड भाई, सभी बच्चे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर से सेकंड है बच्चों, हेडिंग में लिखो, और अपना ट्रिग्नोमेट्री का 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं डन। अब बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन का अपना वो देखते हैं, जैसे बुक है मेरे पास, बुक से सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों नोट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या नोट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करो सभी मेरे पास। इफ एक रिलेशन देता हो, इफ cos A अपॉन में cos B, cos A अपॉन में cos B, और ये वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, स्मॉल m के इक्वल है। ओके, एंड लगा के आप नोट करो, एंड सेकंड वैल्यू भी आपको दे दिया cos A अपॉन में sin B, क्या देगा बच्चों, cos A अपॉन में sin B, और ये किसके इक्वल है बच्चों, n के इक्वल है, ये स्मॉल n के इक्वल है। देन प्रूव दैट, बच्चों प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट, और प्रूव करना है बच्चों यहां से आपको m स्क्वायर, ओके, प्रूव क्या करना है बच्चों, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज cos स्क्वायर b, ओके, cos स्क्वायर b, b क्या आपका थीटा है, ओके, cos स्क्वायर b, और किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, m स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। बस ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, कि m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर b है, इनको सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका n स्क्वायर आना चाहिए। लेके चले
सोल्व कर लिया बच्चों, हेडिंग में लिख लिया मैंने। गिवन में नोट करते हैं, फर्स्ट रो अपनी स्टेप है क्या, गिवन, यानी गिवन में क्या क्या अपने पास स्मॉल m की वैल्यू है बच्चों मेरे पास। स्मॉल m की वैल्यू क्या है आपको के सर cos a अपॉन में, स्मॉल m की वैल्यू क्या है cos a अपॉन में cos b, cos a अपॉन में cos b, ओके। एंड n की वैल्यू भी मेरे पास है, स्मॉल n की वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास cos a अपॉन में sin b, क्या वैल्यू अपने पास cos a अपॉन में sin b। सेकंड जो वैल्यू है वो क्या है cos a अपॉन में sin b, m भी है n भी है, ओके। अब जो रिलेशन है वो देखते हैं, रिलेशन किसका है बच्चों m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, ब्रैकेट में क्लोज हो गया वैल्यू, मल्टीप्लाई में क्या अपने पास cos स्क्वायर b, और ये इनको सोल्व करने पर आपका आंसर क्या चाहिए आपको n स्क्वायर। आंसर क्या आना चाहिए अपना n स्क्वायर, ओके। आंसर क्या आना चाहिए n स्क्वायर। करते हैं सोल्व, जो रिलेशन देगा वो पिक करते हैं, यानी एलएचएस को पिक करते हैं। अब एलएचएस क्या है बच्चों अपने पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि जो ब्रैकेट में वो वैल्यू क्या है m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों cos स्क्वायर b के साथ में, cos स्क्वायर b से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रहा। अब m की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, आपको इस m इक्वल टू क्या है cos a अपॉन में sin cos b, cos a अपॉन में cos b, यानी m की वैल्यू क्या है बच्चों cos a अपॉन में cos b होल पावर 2, तो बच्चों ये मैंने 2 नोट कर दिया। प्लस का साइन है बच्चों ये रहा प्लस, आपके पास n की वैल्यू भी अपने पास, और n की वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास cos a अपॉन में sin b, n की वैल्यू कितनी है बच्चों cos a अपॉन में sin b होल पावर 2 है, तो बच्चों ये होल पावर 2 मैंने नोट कर दिया है, और ये कंप्लीट जो वैल्यू थी वो मैंने किस में क्लोज कर दिया बच्चों ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, और यहाँ पे कंटिन्यू आपका क्या चल रहा है cos स्क्वायर b, यहाँ पे बच्चों क्या चल रहा है आपका cos स्क्वायर b, ओके। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। नॉर्मल क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था m दे दिया आपको, n दे दिया sin cos में, और एक आपको क्या दे दिया रिलेशन दे दिया कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है cos स्क्वायर b से। आप इनको सोल्व करो तो आंसर क्या लेके आओ n स्क्वायर लेके आना है, ओके। अब होल पावर 2 है बच्चों, ये सभी पे पावर 2 है, तो इसको सोल्व करते हो तो ये क्या बन के आएगा आपका cos स्क्वायर a, इस पे पावर 2 है तो ये क्या बन के आएगा बच्चों आपका cos स्क्वायर b, फिर बीच में साइन किसका है बच्चों प्लस का है, होल पावर 2 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों cos स्क्वायर a अपॉन में ये पावर 2 है तो इसमें क्या आएगा बच्चों sin स्क्वायर b, डन। और ये किसमें चल रहा है बच्चों ब्रैकेट में, ये रहा ब्रैकेट आपके पास, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है कंटिन्यू cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b, ओके। कि m होल स्क्वायर cos स्क्वायर b प्लस का sin cos स्क्वायर है sin स्क्वायर b। इस कंडीशन में बच्चों क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो हम भी क्या करें यहां से एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, होलों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर b डॉट sin स्क्वायर b, यहां पे एलसीएम आएगा cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो बच्चों किसके साथ sin स्क्वायर के साथ, तो यहां पे बन जाएगा cos स्क्वायर a, देखो यहां पे थीटा अलग लगा तो ध्यान में रखना a और b में, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर b प्लस का sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पे क्या है बच्चों cos स्क्वायर a डॉट cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, ओके। एलसीएम लेके बच्चों मैंने क्या कर दिया इसको सोल्व कर दिया, मल्टीप्लाई में क्या दे रहा है आपका कंटिन्यू cos स्क्वायर b। अब ये किसमें बच्चों मल्टीप्लाई में, इस cos स्क्वायर से b से cos स्क्वायर b कैंसिल हो गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट जो अपना फंक्शन बने वो क्या बनेगा cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस का sin cos स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b आपने कैंसिल कर दिया, यहां पे रिमेनिंग क्या है ओनली फॉर sin स्क्वायर b। आप यहां से डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो, पहले मैंने सोल्व कर दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखो यहां पे क्या है cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर डबल है, आप डायरेक्ट यहां से कॉमन ले लो या पहले नोट कर दो बाद में कॉमन ले लो, ओके। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। यहां पे क्या बच्चों cos स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यानी cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है, तो cos स्क्वायर a को क्या ले लेते हैं यहां से कॉमन ले लेते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर से कौन कॉमन आएगा cos स्क्वायर a, और मैंने cos स्क्वायर a को क्या ले लिया यहां से बच्चों कॉमन ले लेता हूं, यानी cos स्क्वायर a को बच्चों क्या ले रहा हूं मैं कॉमन ले रहा हूं, तो cos स्क्वायर a मैंने यहां से कॉमन लिया तो रिजल्ट क्या आएगा देखते जना। cos स्क्वायर a को मैंने
एंड cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे sin स्क्वायर b रिमेनिंग रह जाएगा और यहाँ पे बच्चों प्लस में cos स्क्वायर b रिमेनिंग रह जाएगा। cos स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या आएगा आपके पास sin स्क्वायर b प्लस में cos स्क्वायर b। बोलो बच्चों यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? डन है, कर सकते हो सभी, वेरी गुड, अच्छे से कर सकते हो। डिवाइड में क्या चल रहा है आपका कंटिन्यू sin स्क्वायर b, डिवाइड में क्या चल रहा है sin स्क्वायर b, ये रहा sin स्क्वायर b। अब मुझे बताओ ये जो रिजल्ट है नहीं, ये जो फंक्शन है, ये वैल्यू है, ये किसके इक्वल है बच्चों? 1 के इक्वल है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे भी थीटा b है और यहाँ पे भी थीटा b है। ये sin स्क्वायर b होता है, ये cos स्क्वायर a होता है, कभी 1 नहीं होगा। ओके, थीटा की वैल्यू सेम हो गया, मैंने प्रूफ भी कराया कि आपको एंगल सेम है ना पावर में, तो ये आपका डन हो सकता है। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री तो ही 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 कर दी तो आपको कभी 1 नहीं होगा वो। ओके, यानी थीटा क्या होना चाहिए? बोथ में सेम होना चाहिए एंगल में। sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b इक्वल टू 1 है। मैं नोट भी कर देता हूं यहां पे कि sin स्क्वायर b प्लस में cos स्क्वायर b बच्चों किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये यहां से निकल गया, रिमेनिंग जो आपका रिजल्ट है वो क्या रह जाएगा? cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर b अपॉन में sin स्क्वायर b। अब बच्चों ये होल पावर 2 इस पे भी, होल पावर 2 इस पे, तो इसको होल पावर बना दे, यानी cos स्क्वायर पे भी पावर है, cos स्क्वायर a है, डिवाइड में sin स्क्वायर b है, होल पावर बनाए इसको, तो इसको बच्चों मैं क्या नोट कर सकता हूं? देखते हैं आप, cos a अपॉन में sin b, होल पावर 2 है, तो बच्चों ये मैंने होल पावर 2 यहां पे नोट कर दी। cos a अपॉन sin b बच्चों किसका रिजल्ट है? cos a अपॉन sin b, ये रहा पे, ये वैल्यू किसके इक्वल है? n के इक्वल है। बोलो इसको n नहीं नोट कर सकता मैं? कर सकता हूं ना? वेरी गुड, तो इसको यहाँ पे n है, यहाँ पे पावर 2 है, तो बच्चों हमने भी पावर क्या कर दी यहाँ पे 2। ओके, तो क्या नोट करते हैं बच्चों? LHS इक्वल टू RHS, क्या प्रूव कर देंगे? LHS इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ओके, क्वेश्चन क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों आज वाले क्वेश्चन हम सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं एवरी ईयर। cos a अपॉन में cos b n के इक्वल है, cos a अपॉन sin b किसके इक्वल है? n के इक्वल है। इसको लेके आना m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b, n की वैल्यू ये रही, n ये रहा, वैल्यू पुट कर देते हैं, होल ऑफ स्क्वायर एलसीएम लिया और इसको सोल्व कर दिया। sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b बच्चों किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। समझ गए? आई होप दैट है सभी को, जीरो डाउट आपके पास, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो हेडिंग में, और क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या कर देते हैं? अभी सॉल्व कर देते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों अपने पास क्या है, और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखा, रफ नोटबुक में बच्चों करते रहना आप अच्छे से। ओके, जैसे मैं कराता हूं रफ नोटबुक में नोट कर लेगा और बाद में फिर मैन में आप कर सकते हो उसको। क्वेश्चन क्या है बच्चों अपने पास? क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो, sin की पावर 8 थीटा माइनस cos की पावर 8 थीटा, sin की पावर 8 थीटा माइनस में cos की पावर 8 थीटा। ओके, और ये जो आपकी वैल्यू है वो बच्चों किसके इक्वल होना चाहिए? sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। ओके, sin की पावर 8 थीटा माइनस cos की पावर 8 थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये आपके पास क्वेश्चन क्या है? sin की पावर 8 थीटा, sin की पावर 8 थीटा माइनस में cos की पावर 8 थीटा ब्रैकेट में क्लोज, और ये वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके, एलएचएस को पिक करते हैं, आरएचएस लेके आते हैं। ये रहा बच्चों आपका एलएचएस, और एलएचएस में क्या है बच्चों अपने पास? sin की पावर 8 थीटा माइनस में cos की पावर 8 थीटा।
अब एक आइडेंटिटी आप जानते हो, क्या आइडेंटिटी जानते हो आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों इसको क्या नोट कर सकते हैं आप? कहोगे सर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको क्या नोट कर सकते हैं? ए प्लस बी ए माइनस बी। क्वेश्चन क्या है? साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। एलएचएस को हम लेके चले, आरएचएस आंसर में लेके आना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस यानी पावर 2 बनानी है। पावर 8 को क्या करना है? फैक्टर बनाने हैं। और किसमें फैक्टर बनाने हैं? 2 आना चाहिए उसमें। ओके 8 के फैक्टर बनाए तो 2 into 4 ही बनेंगे, 4 to 8 होते हैं। बस ये समझ गया तो आप क्वेश्चन कर लोगे। साइन की पावर 8 थीटा। अब देखते हैं ना बच्चों मैं इसको क्या नोट करूंगा। साइन की पावर 8 थीटा इसको बोलो मैं पावर के ऊपर पावर का क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई होता है ना। पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। ए की पावर p है होल पावर q होता है, इसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर p डॉट q यानी pq। कर सकते हैं नोट? समझ गए आप सभी? बस वही कांसेप्ट यहां पे अप्लाई करूंगा, कुछ भी नया नहीं करूंगा मैं। sin की पावर 8 थीटा इसको मैं क्या कर दिया? sin की पावर 4 into में 2 4 2 जा 8। कोई चेंज किया? कुछ भी नहीं किया। माइनस का बच्चों ये रहा माइनस cos की पावर 8 थीटा, इसको बच्चों क्या नोट कर देंगे? cos की पावर 4 थीटा होल पावर 2। पावर 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास रिजल्ट ही 2 का ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस b यानी स्क्वायर आनी चाहिए फंक्शन में, अंदर कुछ भी लेकिन बाहर स्क्वायर होनी चाहिए। अब बच्चों इसको क्या नोट करो हमें? a प्लस b a माइनस b यानी कि a कंडीशन में तो बच्चों क्या रिजल्ट आएगा? sin की पावर 4 थीटा प्लस में cos की पावर 4 थीटा। और सेकंड बच्चों क्या रिजल्ट आएगा? दो सेकंड का ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b a माइनस b यानी एक बार किस में आ जाएगी ये वैल्यू बच्चों आपकी माइनस में। sin की पावर 4 थीटा माइनस में cos की पावर 4 थीटा ये वैल्यू आपकी किस में आ गई बच्चों? माइनस में। डन है? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके अब देखते हैं मैं इसको क्या नोट करूंगा। कंटिन्यू बनाएं। सेकंड आपकी स्टेप बनाई से जो नेक्स्ट स्टेप बनेगी वो क्या बनेगी? यहाँ पे पावर 4 आ रही है, 4 पावर की कोई रिलेशन नहीं है। इसको बच्चों मैं देखो क्या नोट कर सकता हूँ। इसको बच्चों हम नोट कर सकते हैं sin की पावर 2 थीटा सॉरी sin स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 और cos की पावर 4 को बच्चों क्या नोट करते हैं? cos स्क्वायर थीटा की होल पावर। तो यहाँ तक बोलो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? तो ये रहा आपका वेट। समझ गया आप अच्छे से? सेकंड में माइनस है, इसमें भी यही करना आपको, सेम ही कंसेप्ट। sin की पावर 2 थीटा होल पावर 2 माइनस में cos की पावर 2 थीटा होल पावर 2। देन ये आपका वेट। sin स्क्वायर थीटा पावर 4 2 into 2 पावर 4 2 into पावर 4। अब एक आप ये जान देखो इसको 2 ये ना काइंड से उससे कर सकते हैं, अलग अलग से कर सकते हैं। दो प्रकार इसका आप कैसे आप करना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। देखो एक तो क्या लगा रहे हैं हम a प्लस b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। a प्लस b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब बच्चों इसको नोट करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं दिया होगा आपको, ये दिया होगा फंक्शन में। आपको गिवन में क्या दे रखा है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। किसकी वैल्यू दे रखी है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab इस तरफ जाके माइनस का यानी कि a प्लस b की होल स्क्वायर माइनस का 2ab। समझ गए? एक रिजल्ट तो ये बन गया और उसमें तो लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। इसमें तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि माइनस आ गया। इंपोर्टेंट क्या ये समझना आपको, a स्क्वायर आपको क्या दे रखा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है। और इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की इक्विवेलेंट फार्मूला बनाया तो क्या बनता है बच्चों? a प्लस b की होल स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2ab। डन? कंपेयर करके देखो बच्चों a स्क्वायर यानी a स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर करूंगा मैं। कंपेयरिंग करें जैसे a की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल है? आप कहोगे सर sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है। और b की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल है? तो आप कहोगे सर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल है। a की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल है? sin स्क्वायर थीटा के। b की वैल्यू किसके इक्वल है? cos स्क्वायर थीटा के। पुट करते हैं इसमें, ये रहा आपके पास, इस फार्मूला में पुट कर रहा हूं मैं। तो बच्चों क्या बनेगा? a प्लस b यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा होल पावर 2। तो बच्चों मैंने भी क्या देखो इसमें पुट कर रहा हूं बच्चों में a और b की वैल्यू डालेगा इस फार्मूले। ये तो आपको दे ही रखा है, ये वैल्यू तो आपको इस ब्रैकेट में दे रखी है, मुझे तो ये वैल्यू लेके आनी है। तो इसको a प्लस b की होल स्क्वायर नोट कर सकता हूं माइनस का 2ab 2 डॉट a कितना बच्चों? आप कहोगे सर sin स्क्वायर थीटा। b कितना बच्चों? आप कहोगे सर cos स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट हो गया क्लियर? सभी बातें समझ में आ गया?
यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि इसमें भी क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, सेकंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब ये रिजल्ट बच्चों किसके इक्वल होगा, आपको सर 1 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है बच्चों 1 के इक्वल है, और 1 की स्क्वायर क्या होती है 1 होगी, 1 की स्क्वायर क्या होगी 1, तो इस ब्रैकेट में क्या नोट कर देंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है 1 के इक्वल, ये भी यहां से बिकॉज़ ये क्या है मल्टीप्लाई में 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम आएगा, तो ये तो यहां से निकल गया। सेकंड जो स्टेप बनेगी वो क्या बनेगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। और बच्चों मैंने क्या किया है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और इसको किसके इक्वल कर दिया बच्चों 1 के इक्वल कर दिया। बस यही आपका क्वेश्चन था, sin स्क्वायर cos स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये रहा बच्चों 1 की स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, समझ गए आप। और यही हमें लेके आता sin, अब ऑर्डर में लिखते हैं जैसे बुक वाले ने आंसर देगा वैसे बनाएं, इस पार्ट को पहले नोट कर दो, यानी कि sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। समझ गए सभी अच्छे से, ओके। ये आपने क्वेश्चन था देखो सेकंड टाइप किया, वो भी मैं आपको करा दूंगा अभी, समझ गए आप। ऐसे करना है, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। ले लिया बच्चों, वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसी से हम सेकंड कैसे सोल्व कर सकते हैं। माइंड में आपको ये स्टेप नहीं माइंड में रहे तो सेकंड स्टेप देखो बच्चों, इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आगे देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं। अपने पास क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ओके, होल पावर 2 चली रही है, तो साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 है, कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 है, ओके। अब बच्चों देखो लेके क्या है, वो तो क्लियर हो जाएगा, सेम है। जहां पे आपको 2 बनाना है, यानी कि माइनस का 2 लेके आना है, तो इस फंक्शन में देखो a की स्क्वायर b की स्क्वायर है, 2ab लेके आना है, 2ab को लेके आओ, 2ab माइनस भी करना होगा, आप प्लस करें तो उतने क्या कर दो बच्चों, आप माइनस भी करना होगा आपको, बस वो कांसेप्ट लगाओ, आप आंसर हो जाएगा। यहां से भी sin स्क्वायर थीटा होल पावर 2 ये नोट कर दी मैंने, cos स्क्वायर थीटा होल पावर 2 ये नोट कर दी मैंने। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड कर रहा हूं, और जितना ऐड किया उतने क्या करना होगा बच्चों माइनस करना होगा, क्योंकि इक्वल करनी है वैल्यू। 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल कर रहे हैं, तो 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या कर दो माइनस कर दो, जितना ऐड कर रहे हो उतना क्या करना होगा आपको माइनस, यानी कि प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मैंने ऐड कर दिया, और माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या कर दिया माइनस कर दिया। 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड कर रहा हूं, और माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी समझ गए बच्चे। और इसको बच्चों क्या नोट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, इसको बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं a प्लस b a माइनस b, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, देन और सेकंड ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा। समझ गए सभी बच्चे। क्या किया मैंने 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को प्लस किया, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या किया मैंने माइनस, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a इक्वल टू sin स्क्वायर है, b इक्वल टू cos स्क्वायर है, a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर, ओके, प्लस में 2ab, इसको क्या लिखते हैं बच्चों a प्लस b की होल स्क्वायर को a प्लस b की होल स्क्वायर नोट कर सकते हैं क्या। मैं क्या आपको समझा रहा हूं, जैसे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये जो वैल्यू है मेरे पास, इसको बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या नोट कर सकता हूं, आपको मैं सर इसको a प्लस b की होल स्क्वायर बना दी मैंने। और एक रिजल्ट यहां से लेके हम रिजल्ट में a प्लस b a इक्वल टू sin स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा होल पावर 2 बच्चों यहां पे नोट करके मैंने sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 है। और बच्चों इसको ये कंप्लीट वैल्यू ऐड हो गया आपकी, यानी आपने काउंट क्या कर ली मैथमेटिक में sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 2ab, a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2ab, a प्लस b की होल स्क्वायर माइनस में चली रहा है आपका, माइनस में क्या चल रहा है भाई 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा,
ये बच्चों आपका क्या चल रहा है, कंटिन्यू माइनस में चल रहा है। और ये वैल्यू बच्चों किसके इक्वल होगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये यहां से सॉल्व हो जाएगा और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अगेन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 की स्क्वायर क्या होगी बच्चों, 1 होगी। 1 की स्क्वायर क्या होगी, 1 होगी। तो यहां पे गाइस क्या नोट कर देंगे, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा और इस ब्रैकेट में क्या नोट कर दिया बच्चों, sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा। और यही बच्चों आपका क्या है, आंसर। टू टाइप से करा के मैंने वैसे करना तो आपको वैसे कर लो, यहां से इसी तरह ऐसे कर लो। ओके, एग्जाम में आपका क्वेश्चन डन होना चाहिए। कर लोगे सभी बच्चे, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग में डालो बच्चों और क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड तक हो गया, अपने 3 क्वेश्चन हो गया। आज से करनी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। ओके, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो अपना चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा यहां से। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं 2 टाइम 3 टाइम जितने भी आपको निकले बार-बार ये क्वेश्चन करने हैं आपको रफ नोटबुक में अच्छे से, जब भी आपको टाइम मिले। ओके, बाकी टाइम आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 डालो बच्चों हेडिंग में और क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका 1 इफ एक कंडीशन दे रखी है, इफ 1 प्लस में tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस में cos स्क्वायर a और ये बच्चों ब्रैकेट में क्लोज है इक्वल टू और इसके इक्वल में बच्चों क्या है 1 माइनस में tan a अपॉन में 1 माइनस में cot a होल पावर 2 है बच्चों, ये रही होल पावर 2 और ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, tan स्क्वायर a के इक्वल। किसके इक्वल चाहिए हमें, tan स्क्वायर। अब ये लेके चलो इससे भी tan स्क्वायर बनाना है और ये सेंटर वाला लेके चलो इससे भी क्या बनाना है, tan स्क्वायर। यानी इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, tan स्क्वायर और इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, tan स्क्वायर। और ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, स्टार्ट डाल दिया मैंने, करते हैं बच्चों स्टार्ट। सोल्व करें क्वेश्चन यहां से, क्वेश्चन सोल्व करें। क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, 1 प्लस में tan स्क्वायर क्वेश्चन नोट कर रहे हैं वापस और मैं कंडीशन कौन सी नोट कर रहा हूं, इसका और इसका रिलेशन बना रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन आपकी फर्स्ट नंबर पॉइंट लगा के लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस में cot स्क्वायर a, 1 प्लस में tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a और बच्चों इसके इक्वल में क्या लेके आना है आपको, tan स्क्वायर a। यानी इससे आंसर क्या बनाना है बच्चों आपको, tan स्क्वायर a। ओके, ये लेके चलते हैं, ये आंसर बनाते हैं, एलएचएस को पिक करते हैं और सेकंड नंबर डालते हैं, मैं इसे भी ये लेके आऊंगा। ओके, तो बोथ ऑफ से आपको ये आंसर बनाना है। एलएचएस को पिक करें, एलएचएस क्या है बच्चों अपने पास, 1 प्लस में tan स्क्वायर है, 1 प्लस में tan स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 प्लस में cot स्क्वायर है। अब मैंने आपको आइडेंटिटी दिखाया है, यानी फार्मूला नोट करा रखा है क्या, कि sec स्क्वायर है यानी sec स्क्वायर थीटा बच्चों किसके इक्वल होगा, आपको के सर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा बच्चों क्या नोट करेंगे, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा को बच्चों क्या नोट करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा। और ये बच्चों किसके इक्वल होगा, 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। ओके, जिस बच्चों ये फॉर्मूले आ रहा है वो डन कर सकता है, इसको इजी क्वेश्चन बन जाएगा ये। 1 प्लस tan स्क्वायर को बच्चों मैं क्या नोट करूंगा, आपको के सर sec स्क्वायर है, थीटा क्या अपना a है तो a में लेके आएंगे, थीटा में थीटा b में है तो b लेके आएंगे। थीटा एंगल क्या अपने पास a है तो 1 प्लस में tan स्क्वायर किसके इक्वल होगा, sec स्क्वायर के इक्वल होगा। 1 प्लस में cot स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, cosec स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, cosec स्क्वायर। डन, बट हमें तो आंसर tan स्क्वायर चाहिए। आंसर क्या चाहिए बच्चों आपको, tan स्क्वायर। वापस सोल्व करते हैं, sec स्क्वायर को क्या नोट कर सकते हैं बच्चों, sec स्क्वायर को 1 बाय cos स्क्वायर और cosec स्क्वायर को बच्चों 1 बाय sin स्क्वायर, 1 बाय sin। तो फॉर्मूला कहां चला गया, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर और sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होगा, tan के इक्वल होगा।
तो इसको मैं क्या नोट कर सकता हूँ, tan स्क्वायर a। तो यही आपको रिजल्ट चाहेगा कि ये लेके चलो tan स्क्वायर बना दो, वो मैंने बना दिया। सेकंड नंबर देखो बच्चों, अब इससे ये बनाते हैं वापस सेकंड नंबर पॉइंट, यानी कि 1 माइनस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस में cot a, और इसकी पावर क्या कर दो बच्चों, 2 कर दो, होल ऑफ स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, होल पावर 2 है, तो मैंने भी होल पावर 2 नोट कर दी। और इसको भी जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या चाहिए बच्चों, आपको tan स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपका, tan स्क्वायर। यहाँ पे आंसर क्या चाहिए आपको, tan स्क्वायर। कंडीशन लेके चलते हैं आज LHS और RHS को क्या कर देते हैं बच्चों, डन करेंगे। यहाँ से LHS में वापस पिक कर रहा हूँ आगे। LHS में क्या है अपने पास, 1 माइनस में tan है, ओके, डिवाइड में 1 माइनस में cot है, होल पावर 2 है, तो बच्चों ये भी होल पावर 2। ओके, अब 1 माइनस tan का कोई अपने पास है नहीं, तो tan को किसमें कन्वर्ट करते हैं, sin cos में। जब भी आपको लगे ना प्रॉब्लम आ रही है तो sin cos में कन्वर्ट कर लेगा आप। 1 माइनस tan है, और tan को बच्चों क्या नोट कर देंगे, sin है अपॉन में cos है, sin है अपॉन में cos है। ओके, डिवाइड में क्या चल रहा है, cot है, और cot को बच्चों क्या नोट कर देंगे, 1 माइनस में cos है डिवाइड बाई sin है। 1 माइनस में cos है डिवाइड बाई sin है, होल पावर 2, तो बच्चों इसको मत भूल जाना, होल पावर 2 कंटिन्यू चल रहा है आपका। इस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम नोट करते हैं। इस कंडीशन में क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम देखते हैं बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, एलसीएम यहाँ पे ले तो cos है, एलसीएम आएगा। ओके, चलो यहाँ पे नोट करता हूँ, यहाँ पे नोट करें बच्चों, एलसीएम क्या आएगा, cos है, 1 माइनस sin है अपॉन में cos है, डिवाइड में 1 माइनस cos है अपॉन में sin है, होल पावर 2 चल रहा है, आंसर लेके आना tan स्क्वायर। एलसीएम लेता हूं मैं यहाँ पे, तो आप कहोगे सर एलसीएम तो cos से आएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा आपका, cos। लेकिन आपने cos का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, cos है माइनस sin है। यहाँ पे क्या आएगा, cos है माइनस का sin है। ओके, ऑल डिवाइड में देखते हैं, ऑल डिवाइड में sin है चल ही रहा है कंटिन्यू। यहाँ पे बच्चों मैंने क्या नोट कर दिया, sin है, sin का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इससे sin ही आएगा। यहाँ पे तो वापस ये रहा बच्चों sin है, और माइनस में क्या चल रहा है कंटिन्यू, cos है, माइनस में क्या चल रहा है बच्चों आपका cos है। होल पावर 2 तो बच्चों ये रही आपकी होल पावर 2, तो ये रहा बच्चों आपका इक्वल। ओके, क्या किया मैंने, एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया, एलसीएम ने इक्वेशन डन किया। मैंने क्या किया था, थर्ड का फर्स्ट का और फोर्थ का मल्टीप्लाई होगा, सेकंड का और थर्ड का भी क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा। तो बस वही आपको करना है। यहाँ से क्या बनेगा, cos है माइनस के अंदर sin है, ब्रैकेट क्लोज, डॉट, डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ पे cos है, ये कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि sin है यहाँ पे नोट किया जाएगा, और इस ब्रैकेट में क्या नोट कर देंगे, sin है माइनस के अंदर cos है, sin है माइनस में cos है, होल पावर 2 है, तो बच्चों ये रही होल पावर 2, ये रहा ब्रैकेट और ये रहा बच्चों आपका इक्वल। अब किसी को नोट करो, देखो आप cos है माइनस sin है माइनस cos है। किसकी प्रॉब्लम आ रही है, माइनस की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको करा दिए हैं। माइनस कॉमन ले लो आप यहाँ से, कैसे माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, तो माइनस का साइन है किसमें फॉर्म में चेंज होगा, प्लस में, और प्लस का cos है बच्चों किसमें आ जाएगा, माइनस का cos है। देन साइन है चली रहा है कंटिन्यू, ये रहा बच्चों आपका साइन है। डिवाइड में बात करते हैं, डिवाइड में क्या चल रहा है, साइन है माइनस cos है। यहाँ पे क्या नोट कर देंगे बच्चों, साइन है माइनस में cos है, और यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, cos है, ये रहा आपका cos है, होल पावर 2, ये भी बच्चों आपकी होल पावर 2, और ये रहा ब्रैकेट और ये पावर 2। देन ओके, cos है माइनस sin है, cos है माइनस sin है, ये से कैंसिल हो जाएगा। जो लास्ट रिजल्ट आएगा बच्चों वो आपके पास क्या है, माइनस का sin है अपॉन में cos है। sin बाई cos बच्चों किसके इक्वल होगा, आपको कैसे tan के इक्वल है, और tan किसमें चल रहा है, माइनस में, होल पावर 2। अब ये पावर इस पे भी है, ये पावर इस पे भी है, इसको सोल्व करें बच्चों, यहाँ से जैसे इसको सोल्व करें तो माइनस वाला किसमें बन जाएगा, प्लस में, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका tan स्क्वायर। रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, tan स्क्वायर, और यही आपको लेके आना है, ये आपको रिजल्ट क्या है लेके आना है। ये लेके चला मैंने फर्स्ट ऑफ
ये लेके चले, वहां से रिजल्ट आ गया 10 स्क्वायर है, मिडिल बाई टर्म लेके चले, रिजल्ट क्या आ गया 10 स्क्वायर है। ओके, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, रफ नोटबुक में करके देखना भी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। कर लो सभी बच्चे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और वो आपको कराएंगे। ओके, जब तक के लिए ये क्वेश्चन करो, आपके पास बुक है तो बुक में से करो। ओके, कंटिन्यू स्टडी करते रहो, जितनी आपको क्लासें मिल रही हैं आप सभी क्लासें को अच्छे स्टडी करो। कहीं प्रॉब्लम एक बार दो बार देखो, आप जब भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कांटेक्ट करो और वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और कोई स्पेशल आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड करो, मैं उस क्वेश्चन को क्या कर दूंगा क्लास में आपको अच्छे से करा दूंगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करो। टेक केयर। ओके, गुड बाय, टेक केयर।